हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप क्राइसोफाइटा के बारे में। क्राइसोफाइटा क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं क्राइसोफाइटा क्या होता है। तो पहला ग्रुप है क्राइसोफाइटा ग्रुप, फर्स्ट क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्राइसोफाइटा में दो चीजें आती है। पहला तो होता है डायटम्स आती है, दूसरा होता है गोल्डन एल्गी। ठीक है, डायटम्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, गोल्डन एल्गी क्या होता है उसको आप वहीं पर छोड़ दो, उसको बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइटा की क्लासिफिकेशन की, क्राइसोफाइटा को हम अगर हम बांटना चाहते हैं, ठीक है, तो पहला जो होता है हमारा वो होता है गोल्डन एल्गी और दूसरा होता है डायटम्स। गोल्डन एल्गी को हम कहते हैं सुनहरा शैवाल और डायटम्स को हम डायटम्स भी कहते हैं। डायटम्स को डायटम्स कहते हैं। चलिए देखते हैं डायटम्स की हैबिटाट क्या होती है, हैबिट क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके अंदर स्टोरेज क्या होता है, पिगमेंट कैसा पाया जाता है, इन सभी को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं दूसरा जो ग्रुप है डाइनोफ्लैजलेट और तीसरा जो ग्रुप है यूग्लेनॉइड, इनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइनोफ्लैजलेट जो होता है बेटा वो आपका पाया जाता है पानी के अंदर, जिसको हम मैराइन वाटर के नाम से जानते हैं। और जो आपका यूग्लेनॉइड है ये आपके फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका ये जो क्राइसोफाइट्स है भाई, जिसमें हम डायटम्स को पढ़ते हैं, डायटम्स जो होता है वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाया जाता है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम डायटम्स की बात कर रहे हैं, लिखते हैं यहाँ पर नीचे डायटम्स की बात कर रहे हैं। डायटम्स की बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटाट की, इसके जिसको कहते हैं निवास स्थान। निवास स्थान की बात करते हैं तो भाई डायटम्स जो होता है वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, यानी कि समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर प्लस मैराइन वाटर, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्वच्छ जल प्लस समुद्री जल, दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं डायटम्स। इतनी समझ में आई। और अगर हम बात कर रहे हैं डायटम्स के जैसे ही डाइनोफ्लैजलेट और यूग्लेनॉइड, एक ग्रुप और है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये सिमिलर होते हैं प्लांट के। तो इसमें ये डाइनोफ्लैजलेट और यूग्लेनॉइड कहां पर पाए जाते हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा अगर हम डाइनोफ्लैजलेट की बात कर रहे हैं, डाइनोफ्लैजलेट को हिंदी में डाइनोफ्लैजलेट ही कहते हैं। और दूसरी अगर हम यूग्लेनॉइड की बात कर रहे हैं तो डाइनोफ्लैजलेट जो होता है भाई वो पाया जाता है हमेशा हमेशा मैराइन वाटर में, यानी कि समुद्री पानी में, गहरे पानी में पाया जाता है, मैराइन वाटर में। जबकि अगर हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड की तो ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट और भी एक्स्ट्रा याद कर लेना ताकि अगले क्लास में आपको पता चल सके कि हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा आपने कि आपने पढ़ा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में 3 समूह के बारे में, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लेनॉइड के बारे में, जिसमें से आप डिटेल से पढ़ रहे हैं क्राइसोफाइटा के बारे में, जिसमें एक वर्ग आता है, एक समूह आता है डायटम्स का। तो डायटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डायटम्स के साथ लगे हाथ हमने हैबिटाट पढ़ लिया इसका, डाइनोफ्लैजलेट और यूग्लेनॉइड का।
डाइनोफ्लैजेलेट क्या है भाई? डाइनोफ्लैजेलेट आपका मैराइन वाटर में पाया जाने वाला एक प्रोटिस्ट है। और यूग्लेनॉइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूग्लेनॉइड क्या है? ये आपका फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक प्रोटिस्ट है। लेकिन दोनों की अगर हम सिमिलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो दोनों ही क्या करते हैं? प्लांट के जैसे ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए ये प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं प्लांट के। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात कर रहे हैं डायटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी पाई जाती है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि डायटम्स की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स, यानी कि डायटम्स की संरचना, इसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर हम डायटम्स की संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। जैसे आपने साबुन का डिब्बा देखा जिसको साबुदानी कहते हैं, ठीक है, बीच में साबुन होता है, उसके ऊपर ऊपर क्या होती है? कवरिंग लगी होती है। ठीक उसी प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो बीच में क्या हो जाएगा? डायटम्स का सेल हो जाएगा पूरा, और इसके बाहर बाहर क्या हो जाएगी? इसकी सेल वॉल हो जाएगी इस तरीके से। और अगर हम बताते हैं ये जो सेल वॉल होती है ना भाई, डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो डायटम्स की सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी होती है और प्लस सेलुलोज भी पाया जाता है इसमें, सिलिका और सेलुलोज पाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ब्लू कलर का लाइनिंग में बना देता हूँ, वैसे तो कलर तो है नहीं। ये जो आप धारी लाइन देख रहे हैं इसको मान लेता हूँ मैं सिलिका, और जो ब्लैक का पूरा है उसको मान लेते हैं हम सेलुलोज। इस सिलिका और सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है डायटम्स, सेल की सेल वॉल। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सेल वॉल, जिसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति। ये बनी किस चीज की होती है? मैं ये चीज भी बता देता हूं आपको। तो ये बनी होती है सेलुलोज प्लस सिलिका की। ठीक है, तो लिख देते हैं सेलुलोज प्लस सिलिका से मिल करके बनी होती है डायटम्स की सेल वॉल। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको डिटेल से लिखना है भाई। तो सेल वॉल जो होता है डायटम्स का, ये क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, यानी कि ये कभी ना टूटने वाला होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है सिलिका, जो कोई भी प्रकार के एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी। तो इसी की वजह से ये डाइएटॉमियस अर्थ का निर्माण करता है समुद्र के अंदर। ठीक है, डाइएटॉमियस अर्थ का निर्माण करता है समुद्र के अंदर सिलिका उपस्थित होने के कारण। अब डाइएटम्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फ्लैजेला है भाई? फ्लैजेला नहीं है, तो लिख सकते हैं क्या है? इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होती है, यानी कि कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है। तो ये गति कैसे करता है? तो गति कैसे करता है इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई फ्लैजेला नहीं पाई जाती तो गति कैसे करता है? ये वाटर करंट के थ्रू करता है। जिस दिशा में पानी बहेगा उसी दिशा में डायटम्स भी बहेगा। तो चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हम नोट करेंगे धीरे से कि फ्लैजेला एब्सेंट होती है। फ्लैजेला एब्सेंट यानी कि कशाभिका अनुपस्थित होती है। कशाभिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये बहता कैसे है? तो इट फ्लो या इट मूव विथ वाटर करंट, विथ वाटर करेंट। ये पानी की धाराओं के साथ, ये पानी की धाराओं के साथ बहता है। ठीक है, या चलता है। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस करता है भैया, तो इसका हम बात करें तो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। इट इज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होता है। एंड
in it, in this pigment chlorophyll A, fucoxanthin, प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है और फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, इस वजह से ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। इसमें क्लोरोफिल ए तथा फ्यूकोजैंथिन नामक वर्णक पाया जाता है। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ फ्यूकोजैंथिन की, तो फ्यूकोजैंथिन एक जगह पर और पाया जाता है। वो फ्यूकोजैंथिन एक जगह पर पाया जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर, जो भूरा शैवाल होता है वहां पर पाया जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि न्यूट्रिशन ये कैसे करता है, यानी कि ये भोजन कैसे खाता है डाइनोफ्लैजेलेट। तो हमने आपको बताया कि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन करेगा। दूसरा ऑक्सीजेनिक होगा, यानी कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी अपना भोजन डाइजेस्ट करेगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई इसमें सिलिका होने के कारण इसकी जो कवरिंग होती है वो रफ होती है। कवरिंग रफ होने के कारण इसका यूज किया जाता है पॉलिश बनाने के लिए, शू पॉलिश करने के लिए। ठीक है, लेदर पॉलिश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है सिरप बनाने के लिए। और इसमें जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वह है लियोसीन नाम का स्टोरेज फूड मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। तो आगे आ जाते हैं भाई, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। इसके न्यूट्रिशन यानी कि हम बात कर रहे हैं पोषण की। तो पोषण कैसा है इसमें, तो पोषण में अगर हम बात करते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक एंड ऑक्सीजेनिक। ठीक है, या लिख सकते हैं डायरेक्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इतना समझ में आया बेटा, फटाक से चलो आगे चलते हैं। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो यूज इन पॉलिश, पहली तो ये पॉलिश में यूज की जाती है। दूसरा ये सिरप बनाने के लिए यूज किया जाता है और ऑयल एक्सपेंशन में भी यूज किया जाता है। तेल को शुद्ध करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसके स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, तो लियोसीन नाम का एक केमिकल होता है। स्टार्च के जगह पर लियोसीन पाया जाता है इसमें, और वही इसका स्टोरेज फूड मटेरियल है। तो मैं आशा करता हूं कि डाइनोफ्लैजेलेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको जल्दी से रिवाइज कर देते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ताकि और भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा कि हमको पढ़ता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। बहुत सारे ग्रुपों में से हमने बात किया क्राइसोफाइटा की। तो क्राइसोफाइटा में हमने दो भाग बनाया, एक गोल्डन एल्गी, एक डायटम्स। डायटम्स की बात करें तो डायटम्स का हैबिटाट हमने देखा, तो डायटम्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ डायटम्स के साथ आने वाले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमने देखा डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्लेनॉइड। ये यूग्लेनॉइड क्या होता है भाई, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, डाइनोफ्लैजेलेट पाया जाता है मैराइन वाटर में। नीचे हम बात कर लेते हैं डायटम्स की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो भाई सोप केस जो होता है, साबुदानी, उसके जैसे इसकी संरचना दिखाई देती है, और इसकी जो सेलवाल होती है वो बनी होती है सिलिका और सेलुलोज की बनी होती है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, कसाभिका अनुपस्थित होता है, और ये क्या होता है, पानी की धाराओं के साथ चलता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, और इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और
फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है जो कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, न्यूट्रिशंस में फोटोसिंथेटिक होता है, इसका यूज किया जाता है पॉलिश बनाने के लिए और सिरप बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में डायनोफ्लैजेलेट के साथ। डायनोफ्लैजेलेट क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।